तो ये हमारा मैट्रिक्स का इंटरफेस है। ये मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमारा ज्वेलरी बनाने का काम आता है। जैसा कि समझ में ही आ रहा है, देखो ये लोगो वगैरह। ये रेनो मैट्रिक्स का ज्वेलरी बनाने का एक सॉफ्टवेयर है और इसका मेन जो सॉफ्टवेयर होता है ये रेनो मैट्रिक्स, ये रेनो सेरस, इसका प्लगइन होता है। ये मैट्रिक्स 9.0 64 बिट। तो शुरू करते हैं इस लाइन से। ये इससे आपको और F7 प्रेस करने से आपका जो ग्रेड लाइन है वो हाइड हो जाता है। ये दूसरा लाइन है पॉली लाइन, ये शिफ्ट दबाएंगे तो सीधा जाएगा। इसके बाद यदि आप शिफ्ट हटाते हैं तो ये ऐसे जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। यदि आप शिफ्ट दबाते हैं तो प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा। ये दूसरा लाइन की बात करते हैं, सेंटर लाइन। ये मिड लाइन से चालू होती है, मतलब कि देखा जाए तो ये आ गया, इसे डिलीट करते हैं इसको। ये हमारा सेंटर लाइन से चालू होता है, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 0 एंटर करेंगे, सेंटर पे आ गया, बिल्कुल केंद्र पे आ गया। इसके बाद में ये देख सकते हैं दोनों ओर बराबर पोजीशन में बढ़ेगी। जितना mm इधर जाएगा उतना उधर जाएगा। ये जो ग्रिड लाइन है वो mm में है, जितना ये बॉक्स दिख रहा है ये सारा बॉक्स mm में बैठा हुआ है। 0 एंटर करने से सीधा पॉइंट पकड़ लेता है सेंटर से। बाकी सब साथ में बने रहोगे तो सीखते रहोगे। सारा कुछ ज़्यादा खास यूज नहीं होता है इसमें। ये यूज होता है, ये यूज होता है, ये यूज होता है, बाकी कोई मतलब का नहीं ज़्यादा। जैसे ये है, इसका भी यूज होता है। ये बहुत रियल यूज होता है ये वाला। बाकी ये दोनों ये तीन ज़्यादा यूज में आते हैं, ये भी कम थोड़ा यूज में होता है। दूसरी लाइन की बात करें तो कर्व, ये होते हैं सारे हमारे ड्रॉ करने के लिए होते हैं। स्पाइरल, ये सब कर्व वगैरह है सब। ये किसी सबसे ज़्यादा वो यूज तो इसी का ही होता है, ये मेन कर्विंग करने में। ये बहुत ही स्मूथ होता है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे नंबर वाले की, हैंडल करो। सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला इसको हम कुछ भी शेप दे सकते हैं इससे। ये बहुत ही चलाने में आसान भी है और इससे बहुत बारीकी से बारीक जो डिज़ाइन होती हैं वो इसी से डाली जाती हैं। उससे कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। पिक्चर फ्रेम से अपने ग्राउंड पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं। अभी दिखाते हैं आपको, कोई सिंपल सा लेगा, जैसे कि ये दिखाते हैं। थोड़े ये ले लेते हैं सिंपल। शिफ्ट दबा के पॉइंट को क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके शिफ्ट दबाएंगे, सीधा जाएगा एकदम पूरी डिग्री पे जाके सेट होगा। तो वही लेफ्ट क्लिक कर देंगे, आ जाएगी फोटो। जितनी बड़ी चाहेंगे उतनी। ग्रिड लाइन F7 से ऑन करके देख सकते हैं कि हमारा कितना ये छोटा या बड़ा है। 0 एंटर करके इसको सेंटर पे ले आते हैं। अब इसके बाद में इसी लाइन का उपयोग करते हैं जो मिड से जाती है, दोनों तरफ बराबर की तरफ बढ़ेगा। इसके अंदर इसका हम ये है मेजरिंग टूल, यहाँ से सब मेजरिंग टूल है यहाँ पर। इसका लंबाई नापेंगे, क्या है इसका लंबाई। कस्टमर का डिमांड रहेगा, कितना साइज चाहिए उसको, उस हिसाब से ये लिया जाएगा। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं स्केलिंग से, स्केल करके। अब हमारा ये कितने में का था अभी, ये 86.29 का था। अब इसको हम ले लेंगे 25 mm कर लेते हैं, 1 इंची कर लेते हैं
25.4 में 1 इंची कर लिया। 0 एंटर करके इसको सेंटर पे ले आए। सबसे मेन बात होती है कि ये सेंटर पे लाना, किसी भी डिजाइन को सेंटर पे सही से सेट करना। ये उल्टा भी लग रहा है तो इसको हम मिरर मार लेते हैं, मिरर मार के इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये सीधा आ गया तो भले इसका बैक पैनल हो लेकिन समझ में आएगा डिजाइन क्या था। सीधा हो गया ये सेंटर में है फिलहाल तो। अब इसको हल्का सा नीचे की तौर थोड़ा सा खींचेंगे। इसके बाद में टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद ये जो लेयर होती है ये हमारे लेयर इसी काम के लिए बनाई गई है कि कोई भी काम है, लेयर है, वो अपना किसी लेयर में डाल के उसको लॉक कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखो कितना भी इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। अब लाइन है जो हमारी है, ये सेंटर लाइन जो पड़ी हुई है, इस पे हमें बार बार कर्व पकड़ रहा है। ठीक है, इसको भी हम येलो में डाल के किसी में इसको लॉक कर दिया हमने। अब ये भी कोई पकड़ में नहीं आएगा। हमें जो काम करना है वो पूर्णतः काम कर पाएंगे बिना कोई डिस्टर्बेंस के। अब इस लाइन से भी हम यहाँ सिंगल लाइन डाल सकते हैं, पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसी से डालेंगे। अब मेन काम हमारा यहीं से शुरू होगा और इसी लाइन से शुरू होगा। तो जैसे कि ये डाल दिया। अब ये कर्व, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ही लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ये लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, ये आपको चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ा लाइन को, ये लाइन, ये लाइन, ये पॉइंट, ये इसका जो बॉर्डर एरिया है वो हम ट्रैक कर रहे हैं उसको चारों तरफ से। ये चला जाएगा। इसको हम थोड़ा फास्ट भी करके दिखा देंगे, समय लग रहा है। हमारा ये कर्विंग हो चाहिए इधर फिलहाल। अब इसको हाइड करते हैं। यहाँ से जो होगा ये हाइड बटन होते हैं, ये इसको हाइड कर दिया। सेंटर बटन भी हाइड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हम EF10 से या फिर पॉइंट्स ऑन, POINT पॉइंट्स लेके आ जाएंगे, पॉइंट्स ऑन कर देंगे। ये है कमांड बार, कमांड सेक्शन, पॉइंट ऑन कर दिए। इसको करके ये बोल रहा है अब सेलेक्ट द कंट्रोल पॉइंट डिस्प्ले, प्रेस इंटर व्हेन डन। अब इसको हम इंटर कर देंगे, इसके अंदर पॉइंट हमारे आ जाएंगे। पॉइंट आने के बाद में इसको हम अपने हिसाब से इसको हम सही क्लियर कर देंगे और सही शेप दे देंगे। एक मेन काम होता है पॉइंट का ही, जो कि परफेक्ट डिजाइन देने में और परफेक्ट शेप देने में ये हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट्स ऑन करेंगे सारे। पॉइंट्स ऑन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या उधर ड्रैग किया था उसके हिसाब से आप चलेंगे। आपने एक प्रॉपर सेव ले ली है, इसके अंदर इसको हाइड करके बस देखते जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रॉपर आ चुका है थोड़ा सा। तो ये होता है हमारी कर्व का काम, जो कि ये हमारा कर्व काम करता है, इंटरपोलेट पॉइंट्स। ठीक है, इसका मेन काम यही है इस कर्व का कि पूरा खेल ही इसी का है। यहाँ पर देखा जाएगा तो सारे काम हमारे इसी कर्व से ही होते हैं, ज़्यादातर काम, और इसको सबसे ज़्यादा यूज में यही कर्व लिया जाता है। बाकी के सब काम हैं, सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है, सारे अलग अलग, स्पाइरल वगैरह सब, हेलिक्स, ये सब सारे अलग अलग काम होते हैं इनके। ये सब आगे नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कभी। इसके बाद में आ जाएंगे सर्कल। ये टॉप में गए 0 इंटर, अब सेंटर हमारा पकड़ लिया। इसके बाद में ये देखो शिफ्ट दबा करेंगे तो सीधा किसी डिग्री पे ही रहेगा, ये उल्टा सीधा नहीं जाएगा कहीं। प्रॉपर एकदम सेंटर से सर्कल बराबर हो चुका है।
इसके में ये ओम को अगर हमें करना है तो ये ओम का ये सेंटर है। अब यहाँ से हम पॉइंट उठा लेंगे, 0 एंटर कर देंगे। अब ये पूरा पूरा हमारा इस सर्कल के पॉइंट में है, और पूरे हमारा जो एक्सिस है इसका वो यही पूरा मेन केंद्र बिंदु पे लग चुका होगा। अब हमको पता चलता रहेगा कि ये सेंटर है इसका, पूरा व्यू पोर्ट का ये सेंटर है ये मैट्रिक्स का। ये चीज इसके बाद में देखते हैं 2 पॉइंट सर्कल। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ से कहीं पे भी आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ये लाइन, ये लाइन। तो यदि आपको प्रॉपर इससे सर्कल से डालेंगे तो दिक्कत आएगा तुमको डालने में। ये इसके चक्कर में हमको मैट्रिक्स से ये मिला है। ये अभी हम अपना स्नैप ऑन करेंगे, नियर पॉइंट सेंटर में ऑन करेंगे, टेन कोड जब ऑन कर देते हैं। इसके अंदर जैसे ही 2 पॉइंट वाला हम लेंगे यहाँ से, तो एक पॉइंट यहाँ अपने आप टच रहेगा। मतलब ये स्नैप ऑन करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइन मैच कराने में, ये अपने आप ही पॉइंट पकड़ लेता है। यहाँ पे पकड़ लिया, हमको यहाँ डालना है, ये देखो ये अपने आप ही पकड़ लेगा। ये 2 पॉइंट सर्कल का ये काम होता है। इस तरह से ये सब काम होता है। और शिफ्ट जब आप दबा लेंगे तो शिफ्ट का सीधा सीधा चलता है, ये आपको इधर उधर डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। तो नेक्स्ट आइए, बाकी इसी तरह के सारे मिलते जुलते सारे काम होते हैं इसमें, सर्कल के सारे काम होते हैं। ये आ गया एलिप्स। एलिप्स में देखेंगे तो ये एलिप्स का ये सेंटर से लेगा, ये दोनों तरफ बता रहा है आपको, दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये रेडियस पे वर्क करेगा जाके, कि आप 0 एंटर कर देंगे। 0 एंटर करके यदि आप इधर 20 डालेंगे, 20 mm ले जाएंगे तो 20 mm वो इस तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, तो 20 mm वो इस तरफ भी जाएगा। ये लिया। अब इसके बाद में हमको ओवल शेप लेना है, सर्कल भी कर सकते हैं, 20 mm डाल दे तो इधर पहुंच जाएगा। तो हम अभी लेते हैं इधर 5। ठीक है, अब ये 5, ये इलिप्स हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका डायमेंशन चेक करते हैं। इससे यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, और ये हमेशा आपको 8 में पड़ेगा, सेंटर में पकड़ेगा। ठीक, दूसरे इलिप्स की बात करें तो ये हमारा जाएगा, जैसे कि हमने ये डाली और ऑफसेट मार दिया इसका हमने 10 mm का। अब हमको 10 mm के अंदर इलिप्स चाहिए था कोई, और अब इसके अंदर हमको प्रॉपर गोला चाहिए होगा, सर्कल चाहिए होगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ ले लेंगे, और यहाँ हमारा पूरा गोल हो जाएगा। तो हम विवरण लगाएंगे कि हमको किस तरह का एलिप्स चाहिए था। ये एलिप्स हमने ले लिया, ये आ गया एलिप्स। वैसे ही बाकी सारे मिलते जुलते काम होते रहते हैं, जो आवश्यकता अनुसार आपको देखें उसी का यूज़ किया जाता है इसमें। बाकी ये सब और कोई भी टूल है, कोई भी ये आपका उसके आप पहुंचेंगे पास में तो वो खुद नीचे लिख के बता देगा, सेंटर, स्टार्ट, एंगल, ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सा टूल है, इसका यूज क्या करना है। ये रेक्टेंगल, ठीक है, इससे आप कोई भी बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद में ये हमारा आ गया कर्व टूल। कर्व को एडिट करने के लिए ये सारे हमारे टूल्स बनाए गए हैं। ये ऊपर सब कर्व हो गए, इसके अंदर ये हमारे उसको एडिट करने के लिए हमारे टूल्स बनाए गए हैं। इसके बाद में ये आ जाएगा हमारा सरफेस क्रिएशन। ये सरफेस क्रिएट होते हैं इससे सब। ठीक है, ये हमारे इससे सरफेस क्रिएट होते हैं। ये हमारे देखो सरफेस बन गए। ये सरफेस क्रिएट करता है तरह तरह से। बाकी काम करते जाएंगे तो आपको सारा नॉलेज होता जाएगा। ये बाकी सरफेस के टूल हैं, सरफेस से एडिट करने के लिए सारे टूल हैं। तो ये सीधा सीधा तुमको सरफेस बना के देंगे, पॉली सरफेस बना के देंगे। सिलेंडर में आ गया, ये देखो। और इसके बाद में
बॉक्स आ गया ये चौकोर, कि कहीं कैसा भी देना चाहो शेप आप दे सकते हैं जैसा जानवर हो तो। और बाकी ये हमारे सॉलिड टूल, इससे क्या होता है कि इन पार्टों को आपस में सब डिफरेंस वगैरह करने के लिए सारे टूल्स हैं इधर, कि मेन होते हैं सभी बुलियन डिफरेंस, बुलियन इंटरसेक्शन वगैरह सब ये कर गए। ये सारे हमारे टूल्स होते हैं सब, और मारना है हमको इसके अंदर बॉक्स के अंदर। ये देखिए इस तरह के सारे इसमें ये बुलियन इंटरसेक्शन और बाकी के सब। तो ये समझ आया होगा इसमें सब बताने में। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल में, आपको सब सीखने को मिलता रहेगा, जो जिसका यूज आता रहेगा मैं उसके बारे में बाकायदा डिटेल से बताता रहूँगा, और किसका यूज किस लिए होता है, ये सब बहुत सारे टूल हैं, बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं जो काम करूँगा आपको सिखाने के लिए, बाकी उसमें जो यूज आएगा तो मैं उसको डिटेल से बताता रहूँगा हर बार। जिन टूल का यूज होगा उस टूल को बारीकी से बताता हुआ चल रहा हूँ। जो सीखना चाहते हैं बने रहिए हमारे चैनल में, सिखा देंगे आपको पूरी तरह से, बिना कोई फीस दिए, बिना कोई क्लास ज्वाइन किए।